अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो करंट अफेयर के बारे में है कि करंट अफेयर को आप किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह 100% रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आगे सीएसएस का एग्ज़ाम्स भी आगे होने वाले हैं और इसी तरह पीपीएससी वालों ने भी जॉब्स अनाउंस की हुई हैं। इसके साथ साथ एफपीएससी में भी जॉब्स अब आई हुई हैं, पहले भी रिसेंटली आई थी और आगे भी आने वाली हैं। तो इन सब जॉब्स में करंट अफेयर जो है वो सबसे बेसिक इशू होता है कि सब कह रहे होते हैं कि हम करंट अफेयर को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि करंट अफेयर तो ऐसा है कि आप इसको कोई फ़िक्स लिमिट नहीं लगा सकते कि अच्छा फ़लाँ डेट से शुरू है तो फ़लाँ डेट तक ये ख़त्म हो जाएगा। करंट अफेयर तो डेली की रूटीन है, ये चेंज होते रहते हैं। मौजूदा सूरत हाल होती है जो कि हर घंटे बदलती रहती है। तो इसका अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो मैं कहूँ कि आप जिससे कहें कि करंट अफेयर को हम इजीली सॉल्व कैसे करें। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक करंट अफेयर को 100% क्लियर करने के लिए एक ऐसी आसान टिप बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली फॉलो कर सकते हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं है और आप इस टिप को फॉलो करके आप करंट अफेयर को ऐसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलें जी, टिप नंबर 1 जो है हमारे पास, मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ करंट अफेयर को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी इस तरह की टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें अगर आप अपना करंट अफेयर 100% अच्छी तरह सॉल्व करना चाहते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट टिप है वो है हेडलाइंस। ठीक है, आपने अब इस टिप को कैसे फॉलो करना है, ऐसे नहीं कि अब आपने सारे दिन ही खबरों पे लगे रहना है और सारा दिन ही न्यूज़ सुननी है। इसके लिए मैं आपको आसान टिप बताती हूँ। इसका जो सॉल्व करने का तरीका है, आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे मुश्किल वीडियोज़ वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हेडलाइंस आपने कैसे देखनी है। हेडलाइंस के फ़िक्स टाइम होते हैं, जैसे कि 8 AM, 12 PM, 3 PM, 6 PM, 9 PM, 12 AM। ठीक है, तो जितने भी न्यूज़ चैनल हैं उन पे इन टाइमिंग्स में हेडलाइंस लगती हैं। ठीक है, और ये हेडलाइंस 15 से 20 मिनट की होती हैं अगर आप मुकम्मल हेडलाइंस सुने तो। ठीक है, चलें अगर आप 12 AM वाली स्किप भी कर दें, आप सो रहे होते हैं जो भी, तो अगर आप सुबह 8 बजे, और ये कंफ्यूज ना करें कि सुबह 9 बजे हेडलाइंस होती हैं, नहीं, बल्कि सुबह की हेडलाइंस हमेशा 8 बजे ही न्यूज़ चैनल पे बताई जा रही होती हैं। उसके अलावा 12 PM, फिर 3 PM, 6 PM और 9 PM। तो आपने सारा दिन और कुछ नहीं करना, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने, आपने जस्ट क्या करना है कि इन टाइमिंग्स को फॉलो करना है कि जैसे ही ये टाइम हो, आप अगर टीवी देखते हैं या आप मोबाइल पे ओपन करें, यूट्यूब पे जाएं और आप इन किसी भी चैनल को, लाइक अगर आप एक चैनल पे रिलाई ना करें, अगर आप 8 AM वाली जो न्यूज़ सुन रहे हैं, ठीक है, वो आप सुन लें एयर वाई पे। ठीक है, और आप जो है उसके बाद 12 PM वाली जो है वो आप जियो पे सुन लें। ठीक है, इस तरह से अगर आपने लाइक अगर 3 PM वाली हेडलाइन सुननी है तो आप 92 न्यूज़ पे सुन सकते हैं, 6 PM वाली आप समा पे सुन लें, एक्सप्रेस पे सुन लें और जिस तरह भी। तो आपने एक चैनल पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि फिर मीडिया ये भी तो होता है कि आप कुछ मीडिया इधर उधर खबरें अगर आप डिफरेंट भी दे रहे होते हैं, तो आप इस तरह से डिफरेंट चैनल्स को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप डिफरेंट मीडिया सोर्सेज से आप न्यूज़ सुनेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है मैं बताती हूँ आपको कि आपने सुबह 8 बजे इनमें से कोई एक चैनल यूट्यूब पे ओपन कर लेना है या फिर आपने टीवी पे देख लेना है। ठीक है, आपने 8 से लेके 8:15 या 20 मिनट तक जो आपने हेडलाइंस देखनी है, उसमें क्या होगा, उन हेडलाइंस के अंदर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियोज़ और उसके अलावा इंटरनेशनल जो बेसिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं या सिचुएशन चल रही होती है, वो उन हेडलाइंस में बताई जाती हैं। उसमें स्पोर्ट्स भी मतलब कवर किया जाता है, उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स भी
उसमें पाकिस्तानी करंट अफेयर भी, वेदर सिचुएशन भी, और उसके अलावा सारे उसके अंदर उस हेडलाइंस का मतलब ये है कि सबसे ऊपर जो न्यूज़ होती हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं, वो उसमें शेयर की जा रही होती हैं। तो आपने सबसे पहले वो न्यूज़ सुन लेनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, वो आपका अच्छा खासा कवर हो जाएगा। फिर आपने 12 पीएम पे क्या न्यूज़ चैनल लगा देना, कोई भी, एयरवाई, जियो, डिफरेंट। आप यूट्यूब पे जाएं और आप 12 पीएम पे एयरवाई लाइव लगा दें, जियो लाइव लगा दें, 92 न्यूज़ लाइव लगा दें, और उस पर 12 पीएम से लेकर 12:30, 12:20 तक ये हेडलाइंस चलती हैं। 15 से 20 मिनट का इनका ड्यूरेशन होता है, तो आपने वो सुन लेनी है, ठीक है। इस तरह आपका डेली का डेली करंट अफेयर इतना इजीली और इतने अच्छे से सॉल्व हो जाएगा कि आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कोई मुश्किल ऐसे करंट अफेयर्स के नोट्स और ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपका डेली का और करंट अफेयर एक बार सुन लिया जाए तो वो माइंड में बैठ जाता है। तो आपने क्या करना है, डेली ये हेडलाइन सुननी है इन टाइमिंग्स में, और उसके अलावा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं दूसरी टिप की तरफ चलती हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको टिप नंबर 2, ठीक है। अब टिप नंबर 2 है डिटेल्स। डिटेल्स क्या करना है, लाइक अगर आपने हेडलाइन सुनी और उस हेडलाइन में कोई ख़बर जैसे आप चल रही है, फॉर एग्जांपल इसराइल और फ़लस्तीन की, या रशिया और यूक्रेन की जंग, इस तरह की, या फिर कोई अहम दौरा है पाकिस्तानी, कोई हुकूमती सरबराह जो है कोई दौरा करने जा रहा है या कोई आ रहा है, तो इस तरह से अगर कोई न्यूज़ है और आपको उसका पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन आपने न्यूज़ में सुन लिया, तो ठीक है, आपने हेडलाइन सुनने के बाद या आपको जैसे फ्री टाइम मिले और आपको पता है कि आपको वो न्यूज़ से समझ नहीं आई थी, तो आपने क्या करना है, सीधा गूगल पे जाना है, उसके बारे में सर्च कर लेना है कि वो जो पर्सनैलिटी है जो दौरा करने आ रही है या जा रही है, या ये रशिया यूक्रेन की जो पीछे का बैकग्राउंड है कि उनके दरमियान जंग क्यों है, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेना है। तो इससे आपका करंट अफेयर और भी पक्का हो जाएगा और आपको कोई भी चीज़ भूलेगी नहीं, ठीक है। तो आपने डिटेल्स लाजमी लेनी है अगर आपको कोई ख़बर समझ नहीं आ रही, लाइक ओलंपिक अगर चल रही है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक का ये कौन सा सेशन चल रहा है, इससे पहले कितने ओलंपिक्स के हो चुके हैं ओलंपिक्स का। अगर आपको ओलंपिक का नहीं पता कि ओलंपिक्स हैं क्या, ओलंपिक स्टार्ट कब हुआ, तो आप जाएँ गूगल पे, उनकी थोड़ी डिटेल्स लें और यूट्यूब पे 1-2 वीडियो देख लें, उन पर आपका करंट अफेयर इस तरह से ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, टिप नंबर 3 है डिस्कशन। डिस्कशन ये है कि अगर आप कहीं बैठे हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई करंट पॉलिटिकल इशू या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इशू या वैसे कोई इंटरनेशनल अफेयर डिस्कस हो रहा है, तो आप भी उसको डिस्कस करें, ठीक है, जितना आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर नहीं है तो कोई अगर कर रहा है तो उससे क्वेश्चनिंग करें, उसके बारे में पूछें। लाइक अगर आप कहीं पे बैठे हैं और वहाँ पे कोई किसी मतलब फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कोई बात कर रहा है और आपको उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगले इंसान को सॉरी उसका पता है, तो आप क्या करें, उससे उसके बारे में थोड़ी मालूमात ले लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि अब दुनिया में क्या चल रहा है। या लाइक अगर आपसे कोई न्यूज़ मिस हो गई है, तो आपने क्या है कि किसी से सुन लेना है कि वो मतलब कोई डिस्कस कर रहा है, तो आपने उससे उसके बारे में क्वेश्चनिंग कर लेनी है, तो उससे आपके करंट अफेयर के कोई ना एक ना एक क्वेश्चन आपका उसमें क्लियर हो जाता है। या अगर आपने कोई न्यूज़ सुन रखी है और उसके बारे में कोई आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो उसको आप एक्सप्लेन करें। उससे वो सुनी हुई न्यूज़ आपके सबकॉन्शियस में दोबारा सेव हो जाएगी और वो आपको करंट अफेयर कभी भी नहीं भूलने वाला। तो ये 3 टिप्स फॉलो करने के बाद, यानी आप दिन में 5 बार हेडलाइन सुने, ठीक है, उसके बाद आपको अगर कोई ख़बर समझ नहीं आ रही, आप उसकी डिटेल्स लें, या आ भी रही है तो आप उसको थोड़ा बैकग्राउंड और मालूम कर लें, ठीक है। और तीसरी बात कि आप डिस्कशन करें उसके बारे में, कोई भी करंट इशू चल रहा है तो आप उसके बारे में डिस्कशन करें, मालूमात रखें। तो इस इन इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आपका करंट अफेयर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो रह सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक बाकी तमाम जितने भी लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे और भी मज़े मज़े की वीडियोज़ आने वाली हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।